नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सब रंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। सचमुच अहंकारवश व्यक्ति अपनों से दूर होने लगता है। वो सोचता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, और इससे रिश्तों में एक दरार पैदा हो जाती है। लोग उससे कटे कटे से रहने लगते हैं। जबकि क्षमा वो सुंदर चीज़ है, आभूषण है, जिसके माध्यम से जो बिखरे हुए लोग होते हैं, दूर दूर चले गए लोग होते हैं, वो भी नज़दीक आ जाते हैं, प्रेम प्यार से रहने लगते हैं। हमें तय करना है कि हमें अपने जीवन में खुशनसीबी को अपनाना है या बदनसीबी को। जो रिश्तों की डोर को बांधे रखने की कला जानते हैं, उनसे बड़ा खुशनसीब सचमुच संसार में और कोई नहीं होता। तो आप खुशनसीब बने और खुशनसीब औरों को भी बनाते चलें। ऐसी मंगल कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। खुशनसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी बांटता है। आज हर मनुष्य चाहता है कि वो सदा खुश रहे, लेकिन वो यह भी समझता है कि सदा खुश रहना असंभव है। लोग समझते हैं कि जिनके पास धन दौलत है वो ही सदा सुखी है, लेकिन ये सत्य नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहना जानता है वो कम साधनों में भी हमेशा सुखी रहता है। वरना तो लोगों को महंगे बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। कहते भी हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती, तो सदा इस खुराक को बांटते चलें और जीवन में हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशनसीब वही है जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। मित्रों, कहते हैं कि ऐसी कोई रात या समस्या नहीं जो सूर्योदय या आशा को हरा सके। जीवन में समस्या न हो ये तो संभव नहीं है, लेकिन समस्याओं के होने पर उसका निदान या निराकरण कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को क्या, क्यों, कैसे के प्रश्नों में ना उलझाएं कि ऐसा क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, वजह क्या थी। इसमें तो हम उलझ कर रह जाएंगे। बल्कि यदि बात आ जाती है तो हम निदान की ओर देखें, समाधान की ओर देखें कि इसका किस प्रकार से हम निदान कर सकते हैं। तो इससे हमारा समय भी बचेगा, ऊर्जा बचेगी, और साथ ही हम एक सुंदर समाधान के साथ बाहर आ पाएंगे। अनेक समस्याओं में से हमारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी होती हैं। आइए देखें आज के सेगमेंट में कौन से स्वास्थ्य संबंधित समस्या का निदान लेकर ये सेगमेंट हमारे साथ है। ओम शांति। माताओं और बहनों में जो एक कॉमन समस्या है वो है एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल्स का कम होना। और ये हीमोग्लोबिन लेवल्स जब कम होती है तो बहुत वीकनेस आने लगता है, और इस वीकनेस की वजह से वो पूरी तरह से जो भी उन्हें काम करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन भी होता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल को हम कैसे नेचुरली बढ़ाएं, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, और वो है बीटरूट जूस। आप अगर रोज़ बीटरूट जूस का सेवन करें 1 गिलास भर के सुबह के वक्त, वो भी, तो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स धीरे धीरे अच्छी तरह से बढ़ने लगेंगे और आप बहुत फ्रेश फील करने लगेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। साथ साथ में आप अगर डेट्स का सेवन करें, यानी कि खजूर अगर आप खाएं, तो उससे भी हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पालक, जो भी पत्ते वाली जो सब्जियां होती है उसमें खास करके पालक, उसका सेवन करेंगे तो इससे भी हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ते हैं। और साथ साथ में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, और रेस्ट के साथ में थोड़ा सा अपने को जो स्ट्रेस है उससे दूर रखना भी ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा एकांत में बैठे, शांत बैठे, थोड़ा मेडिटेशन करें। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी हीमोग्लोबिन लेवल्स आप देखेंगे उसमें बहुत डिफरेंस आपको पता चलेगा कि लेवल्स बढ़ते जाएंगे और आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
मित्रों, कहते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है उनका प्रभाव हर जगह पड़ता ही पड़ता है। लोग उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, हर फील्ड में उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। इसीलिए अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति लोगों के हृदय पर राज्य करने लगते हैं और यही उनकी सफलता का एक मूल मंत्र भी होता है। और अच्छा स्वभाव बनता है आध्यात्मिक विचारों से, आध्यात्म की छत्र छाया में आने से। और यही अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी अपनी तरक्की और उन्नति का, कि कैसे आध्यात्म उनके स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने में मददगार बना। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में कि आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं अपने इसी खास अनुभव को लेकर। I think we can start by the program itself, FOP. What kind of experience you have had from that program? Prabhaji, I have no words to describe what an experience it was these 2 days at the FOP at Mount Abu. It was a life-changing experience for me. It was like I was heaven on earth. I haven't seen heaven, but yes, it was like heaven on earth. So that was wonderful. And being an industrialist, and your passion is music also. So how do you take these things together? Usually I think it is believed that a busy industrialist cannot become a musician. That is what I thought. But you are a beautiful blend of both. How did you make it happen? Prabhaji, what I feel is that if you have a passion and you really have that love for something, you will do it no matter what. Business is my work, but then music is my passion. So I just maintain a balance of both. First music I heard was my mother singing for me, which nowadays mothers don't. The lullabies she sang for me to put me to sleep. That is the first music I heard. So maybe that is your foundation. That was my foundation. And it makes you very sensitive. Music makes you very, very sensitive because your intellect, it develops your intellect, because it's been proved that if a person learns whatever kind of music, it may be a synthesizer or a sitar or a vocal music, the intellect develops. So if we can, nowadays doctors are performing operations with music on. We hear a lot about music therapies. Yes. So how I was far... just getting into that. Yes. So I would like to ask you, for behalf of our viewers, that how can we apply this into our lives? Because stress and strain is part of our life. Everybody is started to accept it as part of life, which it can be removed if you want. So how can music help here? I feel that with music, it soothes your nerves. If you can, even now, if you can play some instrumental music, the whole environment is going to change, because whatever we hear, it goes into our nervous system, and our nerves are soothed. Like once you hear, nowadays people are getting into loud music, so that is why we are getting louder. Then after that, we are looking for peace. So why don't we hear peaceful music from before? Definitely. So that we don't have to look to peace. मित्रों, जीवन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन को कैसे जिया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में जो करना था, क्या हमने वो किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कई छोटी छोटी शॉर्ट रील्स या छोटी छोटी वीडियोस देखी होंगी जिसमें व्यक्ति को ये करते हुए दिखाया जाता है कि जीवन भर वो भागता रहा पैसों के पीछे, साधनों के पीछे, लोगों के पीछे, और जीवन के अंत तक पहुंच गया और वहां जाकर के फिर विचार करने लगा कि जीवन में मैंने क्या पाया।
अंत तक तो सबको पहुंचना ही है मित्रों। क्यों ना उससे पूर्व आज अभी इस बात पर विचार कर लिया जाए कि ईश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन को कैसे जिया जाए, जिसमें सुख हो, सुकून हो, शांति हो, आनंद हो, विकास हो, और केवल अपने लिए जीवन ना हो लेकिन समाज और विश्व कल्याण के लिए जीवन हो। क्या ये मेरे जीवन के ध्येय में शामिल है? विचार ज़रूर कीजिएगा। और इसी मूल बात की ओर ब्रह्मा कुमारियाँ सभी का ध्यान खिंचवाती रहती हैं ताकि जीवन के अंत में जाकर पछतावा ना हो। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। पेंगोंग त्सो झील, यह अपनी बदलती रंग क्षमता के लिए लोकप्रिय है। इसका रंग नीले से हरे से लाल रंग में बदल जाता है। थिक्से मठ, यह 12 मंजिला परिसर 500 से अधिक भिक्षुओं की मेजबानी करता है और इसे पूरे लद्दाख में सबसे सुंदर बौद्ध मठों में से एक माना जाता है। नुब्रा घाटी, यह अपने सफेद रेत के रेगिस्तान और 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। सो मोरिरी झील, यह एक चमकदार नीली झील है जो उबड़-खाबड़ परिवेश के बीच में बसी है। दिस्कित मठ, यह मठ जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था का मानव को देव बनाने का कार्य इस राज्य में कुशलता पूर्वक चल रहा है। मित्रों, खुशी और खुशनसीबी से हमने शुरुआत की थी आज के सब रंग कार्यक्रम की, और किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है, उससे ही अंत कर रहा हूँ कि खुशनसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। कई बार हम जीवन में जो प्राप्त होता है उसे अपना नसीब नहीं मानते और उसे खुश नहीं होते, बल्कि जो प्राप्त नहीं होता है उसकी ओर देख रहे होते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, आदि आदि इत्यादि। इसलिए जो मिला है उसका आनंद लें, उसमें खुश रहें। तो ये जो आपकी खुशी है वो आपके नसीब को और बढ़ाती जाएगी, उन चीज़ों को आपके समीप लाती जाएगी जो चीज़ें आज आपके पास नहीं हैं। क्यों ना हम उन चीज़ों के बारे में सोचें जो हैं, और साथ ही अपने आप को खुशनसीब हों। इस भाव से जितना हम भरेंगे तो इस सृष्टि का ये नियम है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती चली जाती है। तो ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। इस भाव को अपने अंदर बिठा लें तो आपकी खुशनसीबी बढ़ती जाएगी, आपकी खुशी बढ़ती चली जाएगी और बदनसीबी दूर से दूर होती चली जाएगी। तो क्यों ना आज और अपने हर दिन में इस संकल्प को बार बार दोहराएं कि मैं खुशनसीब हूँ, तो सचमुच जीवन खुशनसीबी से भरती चली जाएगी। अनंत दुआओं और शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।